Hello, boys and girls. I am Momita ma'am, and I welcome you all to our channel, wherein we plan to set on a journey of exploring fictional worlds, meeting heartwarming characters, and even getting to peep into our historical past. So, let us begin. चलो हम अपना जर्नी शुरू करते हैं विद अ स्मॉल बॉय ऑफ योर एज, स्वामीनाथन, तुम्हारी जैसे एक बच्चे के साथ जिसका नाम था स्वामीनाथन. He is as naughty as many of you and as adorable too. We meet him in the very first lesson of your book, Father's Help. This heartwarming character has been created by R.K. Narayan, a man whose contribution to Indian writing in English is immense. R.K. Narayan, his full name, उनका पूरा नाम है रसीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर Narayan Swami. R.K. Narayan is one of the leading figures of early Indian literature in English. यानी कि जब इंडिया में इंग्लिश साहित्य लिखना शुरू हुआ या फिर यहाँ के लोग जब इंग्लिश साहित्य लिखना शुरू किए तो उनमें से एक अन्यतम व्यक्ति थे R.K. Narayan. His notable works include Malgudi Days, Swami and Friends, The English Teacher, Waiting for the Mahatma, The Guide, and others. He was awarded the Sahitya Academy Award in 1958 for The Guide. The Guide novel, The Guide उपन्यास के लिए उन्हें 1958 में साहित्य अकेडमी अवार्ड भी दिया गया था. द गाइड नॉवेल पे आधारित एक हिंदी मूवी भी बनाया गया था in the year 1965. This story is an edited excerpt from Malgudi Days. ये कहानी मालगुडी डेज नॉवेल से लिया गया है. Is about a young boy called स्वामीनाथन who is unwilling to go to school. और ये कहानी स्वामीनाथन के बारे में है जो स्कूल जाने के लिए बिल्कुल इच्छुक नहीं है. उसे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था. But is forced by his father to attend school. लेकिन उसके फादर उसे हमेशा फोर्स करते हैं स्कूल जाने के लिए. The story explores how, through the events that follow, Swami's original reservations about his teacher, Samuel, get transformed considerably. The story explores मतलब इस स्टोरी में हम क्या देखते हैं हाउ थ्रू द इवेंट्स दैट फॉलो यानी कि जो भी घटनाएं घटती हैं उसके साथ साथ स्वामी के जो कुछ रिजर्वेशंस थे यानी कि स्वामी के मन में जो भी डाउट्स थे जो भी शंका थी उसके टीचर सैमुअल के बारे में वो कैसे बदल जाती है वो कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाती है. और यही इस कहानी का मूल वक्तव्य भी है. इस कहानी में हमें यही पता चलता है या फिर हम यही देखते हैं कि कैसे ये छोटा सा बच्चा स्वामीनाथन अपने टीचर सैमुअल को शायद पसंद करने लगता है. तो आओ चलो लेट्स रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट हाउ दिस ट्रांसफॉर्मेशन हैपन्स. लेट्स रीड यूनिट 1. Lying in bed, Swami realized with a shudder that it was Monday morning. It looked as though only a moment ago it was Friday. यानी कि स्वामी अपने बेड पे सोया हुआ था और अचानक शडर के साथ यानी कि डर के मारे उसने रियलाइज़ किया कि ये मंडे मॉर्निंग है. वो डर क्यों गया? क्योंकि मंडे मतलब एक पूरे वीक का starting day, the first day of a week. It meant the first day of a school going week. अब उसे वीक भर स्कूल जाना पड़ेगा जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था. So he shuddered. It looked as though only a moment ago it was Friday. उसे तो ऐसा लग रहा था कि कुछ ही पल पहले तो फ्राइडे था. Already Monday was here और मंडे आ गया. He hoped he didn't have to go to school. और बेचारा उम्मीद करने लगा कि उसे स्कूल ना जाना पड़े. At 9 o'clock, स्वामीनाथन wailed, I have a headache. और सुबह के 9 बजे स्वामीनाथन चिल्लाने लगा, मुझे सर दर्द है. Mother generously suggested that Swami might stay at home. और उसकी माँ जो उसको बहुत प्यार करती थी उससे कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं तुम घर पे रह जाओ. At 9:30, when he ought to have been in the school prayer hall, Swami was lying on the bench in mother's room. और सुबह के 9:30 बजे जब उसे स्कूल के प्रेयर हॉल में होना चाहिए था ought to have been यानी कि होना चाहिए था वो अपने माँ के रूम के बेंच पे सोया हुआ था. Father asked him, Have you no school today?
फादर आके उससे बहुत स्ट्रिक्टली पूछते हैं, तुम्हारा स्कूल नहीं है आज? हेडेक, स्वामी रिप्लाइड। तो स्वामी ने कहा कि नहीं, सर दर्द है। नॉनसेंस, ड्रेस अप एंड गो। लेकिन फादर तो बड़े ही स्ट्रिक्ट इंसान थे और उन्होंने कहा कि नॉनसेंस, बकवास, जल्दी से ड्रेस करो और स्कूल जाओ। हेडेक, स्वामी ने फिर से कहा, फिर से, मुझे सर दर्द है, मैं प्लीज स्कूल नहीं जा सकता। Laugh about lesson Sundays and you will be without a headache on Monday। और फादर का जवाब बहुत ही सही था। उन्होंने कहा लोफ अबाउट लेसन संडेज, यानी कि संडेज को थोड़ा कम उछल कूद करो और मंडे को हेडेक रहेगा ही नहीं। स्वामी न्यू हाउ स्ट्रिक्ट हिज फादर कुड बी। स्वामी को पता था उसके फादर कितने स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। सो ही चेंज्ड हिज टैक्टिक्स। यू विल हैव टू, इट इज़ योर ओन फॉल्ट। तो फादर ने कहा कि तुम्हें जाना ही पड़ेगा स्कूल, क्योंकि ये तुम्हारी अपनी गलती है कि तुम लेट हो। वॉट विल द टीचर थिंक इफ़ आई गो सो लेट। क्या सोचेंगे अगर मैं इतना लेट गया तो? टेल हिम यू हैड अ हेडेक एंड सो आर लेट। तो फादर ने ईजी जवाब दिया कि उनसे कह देना कि तुम्हें हेडेक था इसीलिए तुम लेट हो। ही विल स्कोल्ड मी इफ़ आई से सो। तो स्वामी ने जवाब दिया कि वो तो मुझे डांटेंगे अगर मैंने ऐसा कहा। स्कोल्ड मतलब डांटना। तो फादर ने कहा विल ही, लेट अस सी व्हाट इज हिज नेम। फादर ने टीचर का नाम पूछा, सैमुएल। तो टीचर का नाम था सैमुएल। स्वामी ने जवाब दिया। डज ही ऑलवेज स्कोल्ड द स्टूडेंट्स। फादर ने पूछा क्या वो हमेशा डांटते हैं बच्चों को? तो स्वामी ने कहा ही इज़ अ वेरी एंग्री मैन, ही इज़ स्पेशली एंग्री विद बॉयज़ हु कम इन लेट। यानी कि सैमुएल एक बहुत ही गुस्से वाले इंसान है और स्पेशली वो उन बच्चों से गुस्सा होते हैं जो लेट आते हैं स्कूल, लेट आते हैं क्लास। आई वुड नॉट लाइक टू गो लेट टू सैमुअल्स क्लास। और इसीलिए मैं कभी भी उनके क्लास में लेट नहीं जाना चाहता। इफ़ ही इज सो एंग्री व्हाई नॉट टेल योर हेडमास्टर अबाउट इट। तो फादर ने कहा कि अगर इतने ही गुस्से वाले हैं तो अपने हेडमास्टर से क्यों नहीं कहते? दे से दैट इवन द हेडमास्टर इज अफ्रेड ऑफ हिम। और स्वामी ने उल्टा जवाब दिया कि अरे लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि हेडमास्टर भी सैमुअल से डरते हैं और इसीलिए मैं उनके क्लास में लेट नहीं जा सकता। तो इस तरह से स्वामी कोशिश करता रहता है कि कैसे वो अपने फादर को कन्विंस कर पाए कि वो स्कूल ना जाए, लेकिन फादर भी मानने वाले नहीं थे। आगे क्या होता है वो देखेंगे आने वाले दोनों यूनिट्स में। उससे पहले एक बार वर्ड नेस्ट देख लेते हैं। देखो यहाँ पे दो वर्ड्स के मीनिंग दिए गए हैं। फर्स्ट वर्ड शडर। शडर मतलब शेकिंग ऑफ बॉडी कॉज्ड बाय फियर, यानी कि डर के मारे कांपना। और लोफ, लोफ मतलब मूव अराउंड इन एन आइडल मैनर, बिना किसी काम के घूम। अब कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइजेस। पहला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी कि सही जवाब चुन के तुम्हें सेंटेंस पूरा करना है। पहला क्वेश्चन ए, विद अ शडर स्वामी रियलाइज्ड दैट इट वाज। डर से कांपते हुए स्वामी ने रियलाइज किया कि वो कौन सा दिन था, फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे या मंडे। सही आंसर होगा मंडे। तुम्हारे कहानी के पहले ही लाइन में लिखा है विद अ शडर स्वामी रियलाइज दैट इट वाज मंडे मॉर्निंग। सही आंसर मंडे। बी, when Swami ought to have been in the school prayer hall, he was lying on the, यानी कि जब स्वामी को स्कूल के प्रेयर हॉल में होना चाहिए था वो कहाँ पे लेटा हुआ था? ऑन द बेंच, टेबल, बेड या डेस्क। आंसर होगा बेंच। ये भी देखो तुम्हारे बुक के कहानी के थर्ड पैराग्राफ में, at 9:30 when he ought to have been in the school prayer hall, Swami was lying on the bench in mother's room। अपने माँ के रूम के बेंच पे सोया हुआ था। सही आंसर बेंच। A, B1. C, according to Swami, Samuel is especially angry with boys who are, यानी कि स्वामी के हिसाब से सैमुअल किन बच्चों से सबसे ज़्यादा गुस्सा होते थे? जो कि एब्सेंट रहते थे, लेट आते थे, इनअटेंटिव यानी कि ध्यान नहीं देते थे, या फिर अनडिसिप्लिन यानी कि नियम नहीं मानते थे। तो सही आंसर होगा लेट, जो स्वामी अपने फादर से कहता है कि सैमुअल लेट आने वाले बच्चों से गुस्सा होते हैं। ओके, तो इसका आंसर हो गया सी नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द चार्ट विद इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट कहानी से इंफॉर्मेशन लेके ये चार्ट फिल अप करना है। 2A, टाइम व्हेन स्वामी कंप्लेन्ड ऑफ अ हेडेक, यानी कि स्वामी ने कब हेडेक के बारे में कंप्लेन किया, कितने बजे? 9 o'clock इन द मॉर्निंग। देखो पहले पेज में ही है, एट 9 o'clock स्वामीनाथन वेल्ड आई हैव अ हेडेक। सुबह के 9 बजे स्वामीनाथन ने कहा कि उसे हेडेक है। तो आंसर होगा 9 AM या फिर 9 o'clock इन द मॉर्निंग।
बी, पर्सन हु ऑर्डर्ड स्वामी टू ड्रेस अप एंड गो टू स्कूल, यानी कि किसने स्वामी को ऑर्डर दिया ड्रेस करके स्कूल जाने के लिए? स्वामी के फादर ने. सो द आंसर विल बी स्वामीज फादर. नंबर सी, नेम ऑफ द टीचर मेंशन्ड बाय स्वामी. स्वामी ने अपने टीचर का नाम क्या बताया था? आंसर होगा सैमुएल. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, यानी कि सेंटेंस सही या गलत बताना है. प्रोवाइड सेंटेंसेस, फ्रेजेस, वर्ड्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर. और तुम्हें अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए कहानी से सेंटेंस या फिर फ्रेज ढूंढ के निकालना है. ए, स्वामी सेड दैट ही हैड अ हेडेक. स्वामी ने कहा कि उसे हेडेक है. सही या गलत? ऑफ कोर्स ट्रू. और इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट कहाँ मिलेगा? देखो पेज नंबर 1 में. एट 9 o'clock स्वामीनाथन वेल्ड आई हैव अ हेडेक. सुबह के 9 बजे स्वामीनाथन ने कहा कि उसे हेडेक है. तो ये तुम्हारा सपोर्टिंग स्टेटमेंट. बी, स्वामी वॉज लाइंग इन हिज फादर्स रूम. स्वामी अपने फादर के रूम में सो रहा था. ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि वो तो अपने माँ के रूम में सो रहा था. और सपोर्टिंग स्टेटमेंट पेज नंबर 1 पैराग्राफ 3. At 9:30, when he ought to have been in the school prayer hall, Swami was lying on the bench in mother's room. तो यहाँ पे Swami was lying on the bench in mother's room. ये होगा तुम्हारा supporting statement. Number C. According to Swami, the headmaster was not afraid of Samuel. स्वामी के हिसाब से Samuel हेडमास्टर सैमुअल से नहीं डरते थे. True or false? फॉल्स, क्योंकि स्वामी ने अपने फादर से कहा कि हेडमास्टर भी सैमुअल से डरते थे. और सपोर्टिंग स्टेटमेंट कहाँ मिलेगा? पेज नंबर 3 लास्ट लाइन ऑफ द स्टोरी. दे से दैट इवन द हेडमास्टर इज अफ्रेड ऑफ हिम. तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट. तो